नमस्ते। उम्मीद है आप सब भगवान की कृपा से बहुत कुशलता से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि महान संत कैसे होते हैं। तो ये सवाल सबके मन में आता है आज के दौर में, खास तौर पर। तो हम महान संत की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम आज तुकाराम जी की बात करेंगे। तो तुकाराम जी को एक महात्मा से जो है मंत्र प्राप्त हुआ था, राम कृष्ण हरि। तो इसी मंत्र का वो जाप करते थे, पूरे भाव पूर्वक जाप करते थे, और इसी का जाप करते करते उनको श्री हरि का दिव्य दर्शन भी हुआ। तो वो सदैव ब्रह्मानंद की अपना आनंदित रहते थे, अनुभूति करते थे। वो गृहस्थ थे और गृहस्थी के सारे काम करते हुए भी वो भाव चिंतन से कभी भी मुख नहीं हुए, और अपने हरि को कभी भी भूलते नहीं थे। तो वो खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हंसते रोते, तो वे हर समय ब्रह्म भाव दशा में होते थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वो उठते, भगवत का ध्यान करते, पूजन करते, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते, रोज हरि कीर्तन करते, और अपने कीर्तन में आए हुए लोगों की आओ भगत भी करते। उसके बाद रात्रि में भगवत ध्यान करते हुए निद्रा में चले जाते, और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते। तो ये उनकी पूरी दिनचर्या थी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे, उनके उपदेश सुनते थे, उनके कीर्तन में शामिल होते थे। तो एक बार क्या हुआ कि संत तुकाराम जी की एक भैंस थी। वो पड़ोसी उनके थे मंबाजी बुआ करके, तो उन पड़ोसी की फुलवाड़ी में चली जाती है। तो तुकाराम जी तो ज़्यादातर हरि चिंतन में और हरि कीर्तन में ही रहते थे। तो इसलिए जो घर के कामकाज हैं वो जिजाई और कनहुबा वो देखते थे। तुकाराम जी को एक और पुत्र हुआ था, तो जिसका नाम था महादेव। तो महादेव जो थे वो अभी छोटे थे, तो उन्हीं को दूध पिलाने के लिए जो जिजाई अपने घर से एक भैंस लेके आई थी। तो यही भैंस पड़ोस की फुलवाड़ी में घुस गई। अब जो फुलवाड़ी थी वो तुकाराम जी के घर के बिल्कुल पास थी, और उस फुलवाड़ी में जब घुसी तो वहाँ उसने कुछ फूलों को खा लिया और कुछ को फूलों को कुचल दिया। तो उसको भैंस ने आसपास कांटे भी लगे थे फुलवाड़ी के, ताकि कोई अंदर ना जाए, लेकिन भैंस ने उसकी भी परवाह नहीं की। उसने उनका उस फुलवाड़ी में प्रवेश कर लिया और पूरी की पूरी फुलवाड़ी को खराब कर दिया। जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, तो भागने से फुलवाड़ी के किनारे जो कांटे लगे थे वो इधर-उधर बिखर गए। अब फुलवाड़ी और तुकाराम जी के घर में के बीच में जो रास्ता था वो विट्ठल मंदिर को जाता था। अब एकादशी का दिन था, शाम को कीर्तन होना था, तो सभी भक्तों ने उसी रास्ते से मंदिर जाना था। तो जब तुकाराम जी अपनी भक्ति में लीन थे, उनको ये सब कुछ पता चला, तो उनको नुकसान की खबर पहुंचाई गई। तो वे दौड़ते दौड़ते वहां गए और फुलवाड़ी की दशा देखी। तो उन्होंने देखा कि फुलवाड़ी में कई पेड़ों को भी कुचल दिया है, और अब वो उस रास्ते में फैले हुए कांटों को खुद साफ करने लग गए, ताकि जब भक्त आए तो वो आराम से विट्ठल मंदिर तक पहुंच सके। अब वो कांटे हटा ही रहे थे, तो इतने में बुआ जी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर आई, और एक कांटेदार छड़ी लेकर उनको पीटने लग गई। अब उनकी पीठ पे तो कोई वस्त्र था नहीं, तो उन साथ साथ में गालियां देती गई और साथ साथ में पीटती गई। इतना पीटा कि पीठ से पीठ जो थी वो लहूलुहान हो गई। लेकिन तुकाराम जी जो थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जब बुआ का क्रोध शांत हो गया तो वे अपने आप घर चली गई। फिर तुकाराम जी इसके बाद विठल मंदिर जाते हैं,
और अपने श्री के सामने सारी बात रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपना मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर मेरा सम्मान अपमान क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर वो बोले कि आपने आज जो भी किया, अच्छा ही किया। आपने मेरी क्षमा की सीमा भी देख ली, तो मुझे कांटों से मरवाया, गालियों की भी कोई मर्यादा नहीं रही। तो अच्छा हुआ कि क्रोध के हाथ से मुझे छुड़वा भी लिया आपने, और ये भी देख लिया कि मैं क्रोध जो है अपने क्रोध पे काबू पा सकता हूँ। तो इससे मेरे सभी दुख दूर हो गए। ऊपर से मुझे आनंद इस बात का है कि तुमने क्रोध का शिकार होने से बच गया, तो तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तो तुकाराम जी ने बुआ को भी कुछ नहीं कहा, और कीर्तन में उन्हें आदरपूर्वक बुलाया, उनका सम्मान किया। तो सभी लोग देर रात्रि तक कीर्तन जो थे वो भावपूर्वक करते रहे। तो संत तुकाराम जी जो थे, धन्य थे। उनकी साधुता, भगवत भक्ति, उनकी क्षमा भावना सब जो है मानने योग्य है। तो महान संत जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।